क्या आप केरल जाने का सोच रहे हैं? तो आपके लिए जैन समाज का सबसे भरोसेमंद नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स लाया है केरल में शुद्ध जैन भोजन और बेहतरीन आवास के साथ टूर पैकेज। आज ही संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। प्रमाण बहु विवाह क्यों आए? बहु विवाह प्रथा इसलिए चली कि पुरुष कम थे, नारियां हमारे शास्त्रों के अनुसार पुरुषों से नारियां 3 गुनी होती है। नारियों की संख्या 3 गुनी होती है। और जब 3 गुनी नारी होगी, जिस समाज में, जिस जाति में, जिस काल में नारियों की संख्या अधिक होगी, उस काल में मोक्ष का दरवाजा खुला होगा। जिस काल में नारियों की संख्या ज्यादा होगी, वो काल चौथा काल कहलाएगा। वो काल सतयुग कहलाएगा। वो काल सम्मानीय कहलाएगा। उस काल में तीर्थंकर जन्म लेंगे, 63 लाख का पुरुष जन्म लेंगे। क्यों? इस काल में नारियों की संख्या ज्यादा है, पुरुषों की कम। और जिस काल में पुरुषों की संख्या बढ़ेगी और नारियों की संख्या घटेगी, उसी का नाम है हीन काल, कलयुग और धीरे धीरे विनाश। बिल्कुल बहुत तुम्हारी धारणाओं के विपरीत आ रहा है। कान खोल के सुनो, आगम से बोल रहा हूं। सतयुग में नारियों की संख्या 3 गुनी, पुरुष की 1 गुनी, क्योंकि नारी सदा मंगल है। जन्म लेते ही कन्या मंगल है, शादी होती सौभाग्यवती मंगल है, मां बनते ही जगत पूजनी है। पुरुष को कहीं ये शब्द, मंगल शब्दों का प्रयोग पुरुषों के लिए नहीं कहा। पुरुष को तो एक ही बात मंगल है, महाराज बन जाए तो। हाँ, बाकी तो दंगल ही दंगल है। तो जहां पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है, वह देश कलयुग कहलाता है, विनाश का युग कहलाता है। समझ लेना, अब देश दुनिया प्रलय की तरफ जाएगी। और जहां नारियों की संख्या ज्यादा होती है, समझना चाहिए सगुन ज्यादा है, मंगल ज्यादा है। ये सतयुग है। यहां तीर्थंकर, चक्रवर्ती, 63 सलाह का पुरुष होंगे और मोक्ष का दरवाजा उस काल में खुलता है जिस काल में देश में मंगल और सगुन ज्यादा होते हैं। उस काल में खुलता है आर्यखंड। तीसरे काल में बराबर थे, मोक्ष के दरवाजे बंद है। पहला काल, दूसरा काल, तीसरे काल, इनमें बराबर की संख्या होती है, खत्म। जब नारियों की संख्या बढ़ी, मोक्ष के दरवाजे खोल दिए। अब अच्छे लोग यहां आएंगे, क्योंकि इस काल में नारियों की संख्या ज्यादा है। और आज की स्थिति ये देश के लिए बता, ये मुल्क के लिए बता रहा हूं। आप अपने घर में देख लीजिए, आपके घर में पुरुषों की संख्या ज्यादा है कि नारियों की? फैसला इस पर दो टूक। पुरुषों की संख्या ज्यादा है, समझ लेना इस वंश के नाश का समय आने वाला है। इस वंश पर बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। ये वंश में कुछ अवशगुन हो गया है। कोई ना कोई पापी जन्म गया है, क्योंकि इसमें पुरुषों की संख्या ज्यादा है। पुरुषों की संख्या ज्यादा है। और जिस घर में स्त्रियों की संख्या ज्यादा है, समझ लेना चाहिए यह जो परिवार है बहुत फलता फूलता रहेगा, बहुत साहूकार बन के जिएगा। और अपने जीवन में भले उसके वंश का रूप बने या नहीं बने, लेकिन वह कहीं ना कहीं से उसकी सदगति होगी, नियम से वह सदगति को प्राप्त होगा और मोक्ष का अधिकारी है। ये आगम की बात है। और आज तुम उल्टा मानते हो। ये आगम में कहा, सगुन कहा है। और आज पंचम काल में तो सवाल ही नहीं मोक्ष को। दूसरा